तो पिछली स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि कैसे सब लोग और सारी चीजें सेटल हो गई हैं। गारो मल्टीवर्सल लेवल टेक्निक प्रैक्टिस में है और गॉड ने किंग को सिंबल ऑफ फियर के रूप में देखना स्टार्ट कर दिया है। अगर इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो देखो, फिर आके ये वाला वीडियो देखना है। अब आगे हम देखते हैं कि गारू अपने नेचर फ्लो टेक्निक को सीख रहा है और उसने अभी तक 5% भी कंप्लीट नहीं किया है और बैंग उसको हंसते हुए कहता है तुम मुझसे बहुत पीछे हो अभी। दूसरी तरफ डॉक्टर कुसिनो एक ऐसी डिवाइस बनाता है जिससे किसी का भी पावर किसी में भी भेज सकते हैं। इस डिवाइस से दोनों की पावर से एक्सचेंज हो जाती है। ये डिवाइस स्पेशली साइतमा के लिए बनाई गई थी ताकि उसकी स्ट्रेंथ का सीक्रेट पता लगा पाए, बट इस डिवाइस का असर सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। तो जब डॉक्टर कुसिनो ने साइतमा पर इस डिवाइस का यूज करना चाहा तो वो कर नहीं पाए क्योंकि साइतमा वाज नॉट रेडी। तो जब साइतमा, जेनोस और किंग एक साथ कहीं जा रहे थे तब डॉक्टर कुसिनो ने फर्स्ट डिवाइस साइतमा पर फेंका, सेकंड डिवाइस अपने ऊपर लगाने वाला था। उससे पहले जेनोस ने डॉक्टर कुसिनो को पकड़ लिया और कहा तुमने साइतमा सेंसे पर यह हार्म ना करने वाली चीज क्यों फेंकी, और ये हार्मफुल होती तो मैं तुम्हें और इस डिवाइस को वेपोराइज कर देता। डर के मारे सेकंड डिवाइस डॉक्टर कुसिनो के हाथ से गिर गया और किंग ने उसे उठा लिया। और अब आता है असली मजा। साइतमा की पावर्स किंग में आ गई और किंग की पावर साइतमा में आ गई और अचानक से ही साइतमा में साइतमा इंजन आ गया और उसका लक लेवल इंफिनिटी हो गया और किंग का लक लेवल 0 पर आ गया पर उसका स्ट्रेंथ इंफिनिटी लेवल पर आ गया और किंग का किंग इंजन भी खत्म हो गया। तब डॉक्टर कुसिनो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो पावर्स मुझे मिलनी चाहिए थी पर तुम्हें कैसे मिल गई। और तभी जेनोस डॉक्टर कुसिनो को उठाकर पूछता है क्या किया तुमने, कौन सी पावर्स और क्या मिलना चाहिए था तुम्हें। तब डॉक्टर कुसिनो सभी बात बताता है और किंग बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे इनफिनाइट स्ट्रेंथ जो मिल गई थी, और साइतमा भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे कुछ नया मिला था और दुश्मन एक पंच से नहीं मर रहे थे, सिर्फ उसके ऑरा और साइतमा के इंजन से ही मर जाते थे। तभी दूसरी तरफ गॉड ने अपनी एक ट्रूप हेड को भेजा और ऐसे ट्रूप हेड उसके पास बहुत सारे थे और ट्रूप हेड लगभग एक गैलेक्सी बस्टर बीइंग था और गॉड ने कहा जाओ किंग को पकड़ ले आओ और अपने साथ सोल्जर्स भी ले जाओ। और गॉड ने अपनी 0.000 इन्फिनिटी 1% पावर्स उनमें डाल दी और कहा अब तुम शायद किंग को ला पाओगे क्योंकि गॉड ने किंग को ही सिंबल ऑफ फियर के रूप में देखा था। और गॉड की पावर्स की मदद से ट्रूप हेड 10 गैलेक्सी की पूरी एनर्जी पोजेस करने लगा और उसका एक एक सोल्जर सोलर सिस्टम की पूरी एनर्जी पोजेस करने लगा और वो सब बड़े ही जोश और एटीट्यूड में आए धरती पर किंग को पकड़ने। साइतमा, जेनोस और किंग अभी तक साथ में ही थे और पावर एक्सचेंज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। तब वहां पर बैंग और गारू भी आ जाते हैं अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में और वो सब एक साथ बातें करने लगते हैं पर गारू किसी से बात नहीं कर रहा था। और अचानक से वहां पर ट्रूप हेड अपने सोल्जर्स को लेके आ जाता है और कहता है किंग सामने आओ। तभी सब लोग हट जाते हैं किंग के सामने से और साइतमा की पावर्स के कारण उसके अंदर से डर चला गया था और किंग इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो बैंग और गारू को लगा कि किंग फाइट के लिए रेडी नहीं है। तो बैंग ने कहा गारू को अगर तुम इन सबको हरा दोगे तो मैं तुम्हें 0 प्लेस टेक्निक के बारे में बता दूंगा। तब गारू जब एक सोल्जर पर अटैक करता है तो उसका एक सोल्जर उसको इजीली डिफीट कर देता है, वो भी सिर्फ एक पंच में, और गारू जमीन पर गिर जाता है और उठने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख साइतमा और किंग के अलावा सभी डर गए और टेंशन में आ गए, पर फिर भी जेनस और बैंग ने डटकर सामना किया पर सिर्फ एक सोल्जर को मारने में ही उनकी पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। बैंग की पूरी टेक्निक खत्म हो गई क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ही उसके पास से चली गई और जेनस भी टूटा फूटा हो गया। तभी जब सोल्जर्स बैंग और जेनस को मारने जाते हैं वहां पर साइतमा इंजन स्टार्ट हो जाता है और वो साइतमा का इंजन किंग इंजन से ज्यादा पावरफुल था क्योंकि वो साइतमा है और सिर्फ हार्ट बीट से ही आधी आर्मी डर के मारे और हाई प्रेशर के कारण मर जाती है और बाकी आधी आर्मी मारने से पहले ही गारू कहता है नहीं रुको साइतमा, मुझे स्ट्रांग बनना है और तुम्हें भी हराना है और ऐसे सोल्जर अगर मुझे हराएंगे तो मैं जीतूंगा कैसे। और चिल्लाते हुए कहता है मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं और जीनियस फाइटर हूं। और बैंग कहता है गारू लगता है तुमने नेचर फ्लो टेक्निक को अचीव कर लिया है। और अचानक से गारू उठता है और बचे हुए आधे सोल्जर्स को अपने आसपास के नेचर के 5 एलिमेंट्स को यूज करके और फ्लो ऑफ एनर्जी को यूज करके सबको मार देता है सक्सेसफुली और वो नेचर फ्लो टेक्निक को सक्सेसफुली अचीव भी कर लेता है। और वो जब ट्रूप हेड को मारने जाता है तब उसके कोई भी अटैक्स ट्रूप हेड पर वर्क नहीं कर रहे थे और गारू की गर्दन ट्रूप हेड पकड़ लेता है और गारू प्रॉब्लम में आ जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है हार्ट बीट की, जिसकी आवाज से ही डर के मारे ट्रूप हेड गारू को छोड़ देता है और बहुत ही डर जाता है जबकि वो 10 गैलेक्सी की पूरी पावर पोजेस करता है पर उसे अपनी पावर्स पर भरोसा था इसलिए वो मरा या फिर भागा नहीं। तभी उसके पीछे से आवाज आती है तुम मुझे भूल गए क्या, और पीछे किंग खड़ा होता है जिसके फेस में इतना स्ट्रेंथ का ग्लो आ रहा था। ट्रूप हेड अब भागने लगा पर सामने साइतमा आ गया और वो मरने के कगार पर था पर उसकी बॉडी पावरफुल थी इसलिए वो साइतमा के इंजन से और साइतमा की ऑरा से नहीं मर रहा था। पर जैसे जैसे साइतमा ट्रूप हेड के पास आ रहा था उसकी बॉडी धीरे धीरे पिघलने लगी और पीछे से फिर से आवाज आती है तुम मुझे फिर से भूल गए। और पीछे किंग था, किंग ने कहा तुम्हें किसने भेजा है। तो किंग ने नॉर्मल किंग पंच कहते हुए एक पंच मारा, उसकी बॉडी खत्म हो गई, बस सिर्फ सर बचा था। तभी कुछ आगे किंग और साइतमा पूछते, अचानक से किंग और साइतमा नॉर्मल हो गए और
किंग के फेस पर वो किंग वाला डर और स्कैरी लुक और ऑरा वापस आ गया और साइतमा के पास उसका स्ट्रेंथ। डर के मारे किंग ने ट्रूप हेड के हेड को बहुत ही दूर फेंक दिया और किंग की स्कैरी लुक और ऑरा के कारण वो अभी मरने ही वाला था, पर जैसे तैसे करके वो गॉड के पास चला जाता है और वो गॉड को कहता है, गॉड, किंग ने अपनी एक नॉर्मल पंच से ही मेरी पूरी बॉडी को खत्म कर दिया और कहा उसका एक दोस्त भी है जिसकी सिर्फ धड़कन से ही आधे सोल्जर्स मारे गए और उसका नाम साइतमा है और उसका एक और सोल्जर है जिसका नाम गारू है, उसने बाकी आधे सोल्जर्स को मार गिराया और नेचर फ्लो टेक्निक को बैटल फील्ड में ही सीख गया और ट्रूप हेड मर गया। ये सब सुन के गॉड सोच में आ गया और कहा नेचर फ्लो टेक्निक को कोई कैसे बैटल फील्ड में ही सीख सकता है और किंग का तो पता है, पर ये कौन है जिसकी धड़कन से ही आधे सोल्जर्स मारे गए। और किंग साइतमा गारू को कैटेगराइज कर देता है कि कौन कितना पावरफुल है, नंबर 1 किंग, नंबर 2 साइतमा, नंबर 3 गारू, और सोचने लगा। नेक्स्ट स्टोरी के लिए वेट करो और कमेंट बताओ ये फैन मांगा तुम लोगों का कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, इसमें क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, अपनी ओपिनियन तुम लोग कमेंट्स में दे सकते हो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो यार और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना क्योंकि ऐसे चैप्टर्स अभी और आने वाले हैं।